आओ सुनते हैं, समझते हैं श्री रविंद्र जैन और माधव गुप्ता के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई। इसको समझने के लिए पहले उनके वीडियो को सुने, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा और मुझे बहुत कम वोट मिले हैं। यह अपने आप में पूर्णतया असत्य कथन है। इनके द्वारा केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसमें मेरा फोटो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ न केवल वीडियो से बनाया, बल्कि हमारे फोटो हमारी आंखों को जानबूझकर विकृत किया। इनका यह कृत्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत संज्ञेय व दंडनीय अपराध है। आओ पहले इनके वीडियो को सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। वे पिछले दिनों आपने देखा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस पहुंचे थे। ये बात दूसरी है कि उन्हें बहुत कम वोट मिले, मामूली वोट मिले। दावे तो कर रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री को हरा के लौटूंगा। आज मैं उनके घर के सामने हूँ। आप देखेंगे मेरे पीछे ये। अभी आपने इनका वीडियो देखा है, जिसमें उन्होंने बड़े रस लगाते हुए, मिर्ची लगाते हुए, अपने अलग अंदाज में, अनूठे अंदाज में बताया कि मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा। वो बात अलग है कि मुझे वोट बहुत कम मिले। यह अपने आप में पूर्णतया असत्य कथन है। मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ना तो बनारस से या किसी अन्य स्थान से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लिहाजा मुझे बहुत कम वोट मिले, यह अपने आप में मिथ्या तथ्य है। इनके द्वारा इस वीडियो में मेरे 2 फोटो लगाए गए हैं। दोनों फोटो को इन्होंने विकृत किया है। इनका यह कृत्य अपने आप में आईटी एक्ट के तहत दंडनीय व जघन्य अपराध है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने कथन, अपने कमेंट्स जरूर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। हम जो है श्री रविंद्र जैन को एक्सपोज करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।